पहली अपडेट कुणाल कामरा के हवाले से सामने आई है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने ट्रेन हादसों में हुई मौतों का डेटा शेयर किया था। रेलवे के फैक्ट चेक पेज ने उस डेटा को मिसलीडिंग बताया। रेलवे पेज का कहना है कुणाल ने ट्रेन हादसों में 22,000 के करीब मौत होने का दावा किया, जबकि 21,800 मौतें हुई हैं। कोई सेंस है इस बात की? कुणाल ने पूछा, इसमें मिसलीडिंग क्या है, मेरी शक्ल या वीडियो में दी गई जानकारी? रेलवे ने कहा, वीडियो में डेटा और फुटेज दोनों सही नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चाहे जितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन हादसे में मौतें तो हुई हैं। समझ नहीं आ रहा इस पर रोना है या हंसना है। ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं? साथ ही साथ लोग कहने लगे, ये तो अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं, ये कैसा फैक्ट चेक है? गजब बेइज्जती है। साथ ही साथ देखिए आईटी सेल किस तरीके से ट्रोल हो रहा है। पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, उनका वहां स्वागत हुआ। आईटी सेल कहने लगा, देख लो मोदी जी का सम्मान। जब वर्ल्ड लीडर ने साउथ अफ्रीका में कदम रखा तो साउथ अफ्रीका के लोग उनके पैरों में गिर गए। लोग आईटी सेल से पूछने लगे, ये कब हुआ? लोग कहने लगे, ये पैरों में गिरना नहीं है, बल्कि उस देश का कल्चर है। साउथ अफ्रीका की वेंडा महिलाएं इसी तरीके से अपना कल्चर एक्सप्रेस करती हैं। इस जेस्चर को यू लोशा कहा जाता है। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, आईटी सेल में कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी भर्ती करो। ये स्वागत करने को भी पीआर स्टंट बनाने लगते हैं। हमारे यहाँ उसी के साथ खबर निकल कर आई है कि पीएम मोदी के स्वागत में साउथ अफ्रीका में लोग घंटों खड़े रहे। वहां रहने वाले इंडियंस पीएम के स्वागत में नारेबाजी करते दिखाई दिए। गोदी मीडिया ने इसका वीडियो भी डाला है। आईटी सेल इसे खूब शेयर कर रहा है, लेकिन लोगों ने 1 मिनट में झूठ पकड़ लिया। लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे, गोदी मीडिया ये क्यों नहीं बता रहा कि पीएम का स्वागत करने आए लोगों ने बीजेपी का गमछा भी डाल रखा है? सीधा सीधा क्यों नहीं बताते कि ये बीजेपी के मेंबर हैं जो पीएम मोदी के स्वागत में नारेबाजी कर रहे हैं? साथ ही साथ लोग कहने लगे, ये एनआरआई अंधभक्त मोदी मोदी चिल्लाते नजर आएंगे, लेकिन कभी भारत वापस नहीं लौटेंगे। अरे बाप रे। अगली अपडेट जोहरान ममदानी के हवाले से सामने आई है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। जोहरान ने ट्रंप को बताया कि पॉलिटिक्स से लोगों का फायदा कैसे हो सकता है। ट्रंप भी ममदानी की बातों पर एग्री करते नजर आए। इस बीच एक न्यूज रिपोर्टर ने ममदानी से पूछा, आपने ट्रंप को तानाशाह कहा था, क्या अब भी आप उन्हें ऐसा ही मानते हैं? जोहरान कुछ जवाब देते इससे पहले ट्रंप ने उनसे कहा, कुछ मत कहो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दो। ये सवाल इतना जरूरी नहीं है। I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. Okay. That's easier. सोशल मीडिया पर लोग इस चर्चा को लेकर बोल रहे हैं, यूएस की डेमोक्रेसी देखिए क्यों इतनी मजबूत है। दूसरी पार्टी का नेता प्रेसिडेंट को तानाशाह बोलता है और प्रेसिडेंट हंसकर टाल देता है। सोचिए अगर यही बात कोई नेता मोदी जी के लिए बोल देता तो क्या होता? उस नेता के पीछे ईडी, सीबीआई सब लगा दिया जाता और उसे जेल भेज दिया जाता। साथ ही साथ लोग कहने लगे, वर्ल्ड लीडर को छोड़ो, अगर आप अपने एरिया के किसी विधायक या सांसद से उनके काम को लेकर सवाल करोगे तो अगले दिन उनके गुंडे आपके दरवाजे पर मिलेंगे। बात तो सही है। दूसरी तरफ यूएस में एक और लड़की चोरी करती पकड़ी गई है। लड़की यूएस वॉलमार्ट से कुछ सामान चोरी करती रंगे हाथ पकड़ी गई। पुलिस ने पूछताछ की तो लड़की सॉरी बोलने लगी, कहने लगी, मुझे जाने दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं स्टूडेंट हूं, मैं नहीं चाहती मेरा नाम पेपर में आए, इससे मेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। आरोप है लड़की ने मॉल से ब्लैंकेट, बैग और बोतल जैसी चीजें चुराई हैं। I actually did wrong and I'm sorry for that. Yes. I don't want to be in the papers or anything. I mean, I'm really sorry for that and I promise I won't let that happen. सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके यूएस जाते हैं, वहां जाकर ऐसी चिंदी चोरी वाली हरकतें करने लगते हैं। समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों करते हैं। साथ ही साथ लोग कहने लगे, यहां तो इनका सॉरी चल जाएगा, लेकिन यूएस में सॉरी काम नहीं आता। ये खबर देखिए किस तरीके से राइट विंग के खेमों में अचानक मातम छा गया है। पिछले दिनों खबर आई थी कि एक ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ मामले में मुस्लिम लड़कों का नाम सामने आया था। गोदी मीडिया ने उस खबर को दिन रात चलाया और कहा कि देखो मुसलमानों की करतूत, मुसलमान महिलाओं को छेड़ रहे हैं। ऐसी ही एक खबर अब भोपाल से सामने आई है। इस पर राइट विंग और गोदी मीडिया में मातम छा गया है। आरोप है नेशनल लेवल महिला खिलाड़ी शूटर से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अरविंद वर्मा, दीपक मालविया और परमिंदर गौतम का नाम सामने आया है।
आरोप है अरविंद वर्मा, दीपक मालविया और परमिंदर गौतम ने महिला खिलाड़ी को गलत तरीके से बार बार छुआ था। सोशल मीडिया लोग कहने लगे गोदी मीडिया के लिए नाम मायने रखता है। अगर नाम मुस्लिम वाला हो तो गोदी मीडिया उसे तुरंत दामाद बना लेता है। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं गोदी मीडिया इन्हें छुपा रहा है क्योंकि हो सकता है ये लोग उनके बहनोई हों। साथ ही साथ देखिए यूपी में क्या चल रहा है। खबर निकल कर आई है मेरठ में एक डॉक्टर ने बच्चे के सिर पर लगी चोट को टांके लगाकर पट्टी करने के बजाय पट्टी को फेविक्विक से चिपका दिया। देर रात बच्चे को तकलीफ होने लगी तो सच्चाई सामने आई। फिलहाल मेरठ के सीएमओ ने डॉक्टर के खिलाफ जांच बैठा दी है। कल ही संज्ञान में आया है, उसमें हम लोग एक जांच कमेटी बिठा के जांच करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर जनता को ग्लू दिया जा रहा है। डॉक्टर भी काम से छुटकारा पाने के लिए ऐसे शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सीधा सीधा जनता की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। और उसी के साथ खबर निकल कर आई है दिल्ली से। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन को गिरफ्तार किया है। आरोप है ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर हथियारों का कारोबार कर रहे थे। आरोप है ये लोग तुर्की और चीन से इलीगल वेपन्स लेकर पाकिस्तान को स्मगल कर रहे थे। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है एनएसए डोभाल इसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अंध भक्तों को बुरा लग गया। पिछले कुछ दिनों में ऐसे 6 लोग पकड़े गए हैं जिनका आईएसआई के साथ लिंक मिला है। इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। साथ ही साथ लोग पूछने लगे कि क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, क्या इनके गुनाह की सजा भी पूरे समाज को मिलेगी। साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी ने तेजस विमान क्रैश होने पर अमेरिका को जिम्मेदार बताया है। अर्नब का मानना है इंडिया का दोस्त होते हुए भी अमेरिका ने इंडिया का सिर नीचे किया है। तेजस विमान के इंजन को अमेरिका ने भेजने देरी कर दी, जिससे यह हादसा पेश आया। अर्नब की डिबेट में चल रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। तेजस क्रैश होने में अमेरिका का हाथ है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि तेजस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए फूंक दिए, पार्ट्स इंपोर्ट किए, फिर भी प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ। भारत को एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ लोग कहने लगे शुक्र मनाओ, उसने इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं बताया। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। साथ ही साथ देखिए एक्टर आर माधवन किस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। आर माधवन का कहना है कि गौरी मैडम पहले इंडियन मर्दों को इतना बुरा समझती थीं कि उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। बात करना तो दूर की बात थी, आज वही 4 गौरी मैडम इंडियन मर्दों को देखकर उनसे बातचीत करना चाहती है, उनके आसपास रहना पसंद करती है, उनसे हाय हेलो करना चाहती हैं। मैं कब हो गया ये? एक्टर की ये बात सुनकर सोशल मीडिया पर लोग बोलने लगे ये तो उसी बात का इंग्लिश वर्जन है। पहले अमेरिका कहता था कौन हो तुम, अब हम कहते हैं तू क्या है बे। अमेरिका क्या कहता था? अगली अपडेट हिमाचल प्रदेश से सामने आई है। हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश के कुछ लोगों ने संजौली मस्जिद को गैर कानूनी बताया और उसे तोड़ने की मांग की। आरोप है हिंदूवादी संगठन के लोग सड़क जाम करके बैठ गए और मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे, नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मस्जिद की बिजली और पानी लाइन काटने की भी मांग की। संगठन से जुड़े लोगों ने प्रशासन से कहा अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो आगे की जिम्मेदारी उनकी नहीं रहेगी। खबर है कि प्रशासन ने उनकी तमाम मांगों को लिखित में स्वीकार करने का भरोसा दिया है। इसमें मस्जिद को तोड़ना, मस्जिद का बिजली पानी बंद करना, प्रशासन और संगठन के लोगों की एक कमेटी बनाना शामिल है। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि क्या हिंदू संगठनों के दबाव में सरकार प्रशासन झुक रहा है। साथ ही साथ लोग कहने लगे इससे मुसलमानों के लिए यह आसानी हो जाएगी कि उन्हें आगे अपने नेता को चुनने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये देखिए आईटी सेल कितनी बुरी तरीके से ट्रोल हो रहा है। एक अंधभक्त ने दावा किया कि जब वो इंडिया के बाहर ट्रेन में जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक पोलैंड और पुर्तगाल के ग्रुप से हुई। जैसे ही अंधभक्त ने बताया कि वो इंडिया से है, वो ग्रुप झट से बोला हिंदू। अंधभक्त बोला ये सुनकर मेरी खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे एहसास हो गया कि ये हिंदू का ही भारत है, आज कल और हमेशा रहेगा। जब लोगों ने अंधभक्त की ये कहानी सुनी तो सोशल मीडिया पर कहने लगे ये झूठ बोल रहा है। अगर ट्रेन में विदेशी लोग इंडिया का नाम सुनते तो वो तुरंत मोदी मोदी चिल्लाने लगते। इतना ही नहीं, वो इसका पासपोर्ट छीनकर उसके साथ सेल्फी क्लिक करने लगते भाई। साथ ही साथ लोग अंधभक्त से कहने लगे कि तुम्हें जब 10,000 रुपए मिले तो तुम यूपी, बिहार या एमपी घूमने जाते, लेकिन तुम एक ईसाई देश में पहुंच गए।
क्या ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लोग ये भी कहने लगे कि भाई घूमने तुम बाद में चले जाना, पहले उस जगह की स्पेलिंग ठीक से लिखना सीख लो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। अगली अपडेट पंजाब से निकल कर आई है। पंजाब पुलिस ने 2 आतंकियों को एनकाउंटर में जख्मी कर दिया, जिन पर आईएसआई का हाथ है। इन आतंकियों का लिंक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने की बात भी सामने आई है। आईटी सेल में सन्नाटा है। जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये अंधभक्त हीरो बताते हैं, उसका लिंक इन आतंकियों से होने की बात कही जा रही है। पंजाब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इन लोगों को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। इससे पहले कुछ लोग हरियाणा और बिहार से भी पकड़े गए थे। उनके पास से हैंड ग्रेनेड और गैर कानूनी हथियार बरामद हुए थे। सोशल मीडिया पर चल रहा है। फिर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराधियों को गैंगस्टर बोला जाता है, आतंकवादी नहीं। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? निर्दोष लोगों की जान लेने वाला आतंकवादी ही होता है। साथ ही साथ लोग कहने लगे, लॉरेंस बिश्नोई जैसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स को ये भक्त मंडली क्यों इतना सपोर्ट करती है? आप देख सकते हो। हमारे यहाँ साथ ही साथ खबर निकल कर आई है नाइजीरिया से। नाइजीरिया में एक ही स्कूल से 315 बच्चों और टीचर्स को किडनैप कर लिया गया। ये नाइजीरिया में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बड़े पैमाने पर स्कूल से किडनैपिंग का मामला है। किडनैप हुए लोगों की कुल तादाद 315 बताई जा रही है। इनमें 303 बच्चे और 12 टीचर्स हैं। स्कूल में कुल 629 स्टूडेंट्स हैं, यानी लगभग स्कूल के आधे बच्चे किडनैप हो चुके हैं। नाइजीरिया सरकार ने तो संकट से निपटने के लिए कई स्कूलों को बंद ही कर दिया। नाइजीरिया लंबे समय से किडनैपिंग की समस्या से जूझ रहा है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि नाइजीरिया की पॉलिटिकल पार्टियां किडनैपिंग इंडस्ट्री को खत्म करने के दावे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती हैं। अरे बाप रे। उसी के साथ जम्मू कश्मीर की यह खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के कटरा के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुस्लिम स्टूडेंट्स को एडमिशन देने को लेकर बवाल शुरू हो गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हुआ ये कि कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए 50 उम्मीदवारों के लिस्ट को मंजूरी दी थी। इनमें से 42 स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास करके एडमिशन ले लिया। अब प्रोटेस्ट इस बात पर है कि 50 में से 42 सीट्स पर तो मुस्लिमों ने एडमिशन ले लिया, बाकी बच्चे कहां जाएंगे? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई सरकार ने मेरिट बनाई है, उसी 100% मेरिट बेस पर मुस्लिम स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम पास करके स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। पूरा एडमिशन प्रोसेस सरकार तय कर रही है। फिर तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि 50 में से 42 बच्चे मुस्लिम हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स ने पहली बार एडमिशन तो लिया नहीं है। हर साल वो एंट्रेंस एग्जाम पास करके ही एडमिशन लेते हैं। इस बार इतना हंगामा क्यों है? उन 42 मुस्लिम बच्चों ने दूसरे बच्चों से अच्छे मार्क्स लाकर एडमिशन लिया, तो इसमें गलत क्या है? साथ ही साथ खबर निकलकर आई है निखत जरीन के हवाले से। भारत की स्टार बॉक्सर निखत जरीन ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में अपना जलवा बिखेरा है। उन्होंने 51 किलोग्राम में गोल्ड जीतकर भारत की सबसे अच्छी बॉक्सर्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। इस टूर्नामेंट में महिलाओं की कैटेगरी में भारत का 5वां गोल्ड मेडल पक्का किया। उन्होंने पेरिस गेम्स में मिले जख्म को भर लिया है। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन फाइनल में पूरी तरह से कंट्रोल में थीं। उन्होंने चीनी ताइपे की जुआन यीगू को हराकर जजों से 5-0 का बड़ा फैसला हासिल किया। निखत जरीन के लिए गोल्ड तक का सफर भी फाइनल जितना ही शानदार था। सेमीफाइनल में उन्होंने शानदार मुकाबला किया। सेमीफाइनल में निखत ने उज्बेकिस्तान की गनीवा गुलसेवर के खिलाफ शानदार फाइट की। उन्होंने अपने तेज तर्रार काउंटर और लगातार दबाव के साथ 5-0 की जीत हासिल की। यह जीत निखत के लिए एक अहम पर्सनल माइलस्टोन साबित हुई। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।